लिमिटेड लाइफ लेसन्स की। इसकी शुरुआत होती है एक कछुए से, जिसे एक सो कॉल्ड चैलेंज मिलता है कि वो एक रेस लगाए। किसके साथ? खरगोश के साथ, जिसका उसको पता है क्या होगा। ओए, ये बकवास सी पुरानी सी कहानी क्यों सुना रहे हुए? नहीं नहीं, वो कहानी नहीं। हाँ मतलब वही कहानी है जो ऑर्थोडॉक्स वाली है, पर चेंजेस हैं। मतलब नहीं है कि पुरानी है, मैं कह नहीं सकता यार। पूरी सुन लो, उसके बाद बता देना, तुम खुद अपना व्यूज़ कमेंट में बता देना कि तुम्हें ये पुरानी है कि नहीं, ये कैसी लग रही है। पहले सुन लो। अब सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि उसे पता था कि वो हारेगा, पर फिर भी वो ट्राई करता है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट लोग जो होते हैं ना, वो ट्राई इसलिए ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता कि सक्सेस नहीं मिलेगा। पर इस चक्कर में कि सक्सेस नहीं मिलेगा तो ट्राई क्यों करना, वो सक्सेस से भी बड़ी एक चीज़ खो देते हैं जो कि उन्हें ट्राई करने से मिलना था। चाहे वो जीते चाहे वो हारते, क्या सीख मिलनी थी, लेसन मिलना था, लर्निंग्स मिलनी थी, पर उन्होंने छोड़ दिया। सक्सेस तो मिलेगा नहीं, छोड़ो। सक्सेस नहीं मिला तो फ़ायदा ही क्या? नहीं भाई, ये नहीं होता। सो लेसन नंबर 1 क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर की जीत है या हार है, इन दोनों में तुम्हें एक चीज़ कॉमन मिलेगी। क्या? सीख मिलेगी। अगर तुम जीत के भी सीख नहीं रहे तो तुम भाई हार ही रहे हो इन द लॉन्ग टर्म, और अगर तुम हार के सीख रहे हो तो इन लॉन्ग टर्म तुम जीत रहे हो। ये है लेसन नंबर 1। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वही चीज़ है जो हमें पता है कि वो फिर रेस लगाते हैं, वो सो जाता है वगैरह वगैरह, और वो जीत जाता है। फाइनली वो जीत जाता है। बिना जीत या हार की फिक्र किए कुछ नया ट्राई करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया एक्सप्लोर करना, ये भी कला है भाई। कोशिश तो करो भाई, आगे देखी जाएगी। अब यहाँ पे होता है इंटरवल, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं लूँगा मैं 15-20 मिनट की, यहाँ पे होता है इंटरवल। अब यहाँ तक तो हम सब ने सुनी थी, लर्निंग्स भी समझ आ गई थी, ये सब तो ऑर्थोडॉक्स था, पहले ही पता था। इसके आगे क्या होगा? सोचो आगे क्या हो सकता है। अब रेस वगैरह लगाते हैं, वो सब आपको पता है फिक्शनस है, तो फिक्शनस में ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आफ्टर सम डेज उस जंगल में जहाँ पे वो दोनों रहते थे, मतलब बाकी जानवर भी रहते थे, आग लग जाती है। अब उस जंगल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होती है एक गुफा। एक गुफा जिसका पता सिर्फ जंगल के राजा को होता है, वो है शेर, सिर्फ उसे पता है। अब आग जो है ना, वो एक साइड पे पहले लगती है, आपको पता है ना, यहाँ पे लगती है और पूरा फैल जाती है। तो 3 जानों को सबसे पहले पता लगता है, खरगोश, कछुआ और एक लोमड़ी। वो तीनों भागे भागे जंगल के राजा के पास जाते हैं और वहाँ पे उसे बताते हैं कि भाई यहाँ पे आग लग गई है, ऐसा ऐसा है, आप कुछ हमें बताओ कैसे बचना है। शेर बोलता है कि भाई ये तो फटाफट सबको बचाना पड़ेगा। तो वो क्या बनाते हैं कि एस्केप प्लान बनाते हैं भाई। तो दिक्कत कहाँ आई? ठीक है भागो अपना, नहीं, दिक्कत यहाँ आई कि वो सिर्फ 4 जाने थे, तो अब बाकी जानों को भी तो बताना था ना उस एस्केप प्लान के बारे में कि इस साइड से निकलियो और इस गुफा में चल जाना। अब वो गुफा कोई और सिटी में या फिर कोई और एरिया में खुलती थी और वहाँ से वो निकल सकते थे। प्लान बड़ा सही था, लेकिन पहुँचाना कैसे था बाकी लोगों तक? जो राजा था वो तो कहता मैं ऐसे जाऊँगा नहीं, मैं सबको लेके जाऊँगा, और राजा की तो जान जो थी वो कीमती थी, तो उसे भेज नहीं सकते थे। तो वैसे रूमर्स फैल गए सब ने, भाई ये सबसे तेज़ है, इसने उसे हरा दिया था, खरगोश को हरा दिया था, ये सबसे तेज़ है, ये सबसे तेज़ है। तो अब राजा भी बोलता कि हाँ यार तू तेज़ है। फिर सब ने एग्री कि हाँ यार ये तेज़ है, इसने हरा दिया था, इसने खरगोश को हरा दिया, इस कछुए को भेजो, कछुए को भेजो, ये फास्टेस्ट एनिमल है, उसे दर्जा दे दिया फास्टेस्ट एनिमल है, नहीं वो उसे फास्टेस्ट एनिमल का दर्जा दे दिया। तो कहा यार तू जा। वो कहता सब इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, मतलब उसने मना नहीं किया। इससे हमें दूसरा लेसन मिलता है, लर्न टू से नो। कई बार नो ना बोलने के चक्कर में तुम्हारा नुकसान तो होता ही है, दूसरों का भी होता है। इसमें उसका नुकसान तो था ही कि वो नहीं बचेगा, बाकियों का भी था भाई। इतनी स्लो स्पीड में जाएगा, पता नहीं कितने एनिमल्स को पहुंचा पाएगा ये खबर, और कितने ही मर जाएंगे। तो दूसरों का भी नुकसान था, अपना भी नुकसान है। वैसे ही नो ना बोलने के चक्कर में अपना नुकसान और दूसरों का नुकसान मत कराना। राइट। लेसन नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क होता है कि हाँ यार तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस आसान है, मैं कर सकता हूँ, ये एक चीज़ हो गई। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं लोगों का भी नुकसान है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तुमने। सोच समझ के कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, इसमें मेरा नुकसान तो नहीं। और तुम कहोगे, कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें रोज़ ये काम करना है, तुम कहो ठीक है मैं कर लेता हूँ, पर उस टाइम में जो तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम निभा रहे हो उसमें तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं, और वो 2 घंटे तुम अपने गोल की तरफ लगाना चाहते थे, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा नहीं, एक तरीके से नुकसान हो रहा है। ठीक है, हर बार कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। चौथा भी वही है भाई कि सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। ठीक है, तुम्हें सोच समझ के करना है। सिचुएशन क्या है, क्या कॉन्फिडेंस वाली है भी
मुझे हौसला देना चाहिए भी अपने आप को कि नहीं, हर बार ये जो होता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट वगैरह से नहीं होता काम। अब मैं ना तो बियर बाइसेप्स की टीम का हूँ, ना श्वेताब गंगवार की, मैं दोनों को फॉलो करता हूँ वैसे तो, बट आपको बताते हुए ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही सही है अपने अपनी जगह पर, सिचुएशन भी और पॉजिटिविटी भी, पर मिक्स नहीं करना। लेसन नंबर 5 और सबसे बड़ा लेसन, भाई ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और एक्सपेक्टेशन है, इसे कैसे मीट करें, इसे इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिंपल वे, एक्सपेक्टेशन कि हाँ यार ये होना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। अब जिसमें भी दो प्रकार है यार, कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तो जेई में फोड़ के आएगा, ठीक है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ और, कि यार हाँ वो पढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी कुछ और ही, उनकी कुछ और ही है। तो एक्सपेक्टेशन एक चीज़ है और रिस्पेक्ट एक चीज़ है। अब इस पर एक वीडियो मैंने सोचा ये ज़्यादा लंबी नहीं करनी थी, तो अगली वीडियो आएगी। अब यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म हो गया था भाई, स्टोरी तो ख़त्म हुई नहीं है ना, स्टोरी नहीं ख़त्म हुई, कहाँ पहुँच गया तू यार? इतनी प्रैक्टिकल, अरे यार इतनी प्रेडिक्टेबल, अरे यार इतनी प्रेडिक्टेबल स्टोरी तो बना दी मैंने। वो जाता है वहाँ पे और वो फास्टेस्ट कॉन्फिडेंस में चला गया, पर वो है नहीं था, वाह, पर वो था नहीं। तो वो जाता है वहाँ पे, जितने लोग इन्फॉर्म कर पाता है, बहुत टाइम लग जाता है, और जो बाकी होते हैं वो कहते हैं यार वो तो आया नहीं, हमें जाना पड़ेगा। फिर वो भी जाते हैं, उतनी देर में हाथ बढ़ जाती है, फायर ब्रेक आउट एंड सब खलास। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ भी कर सकते हो, पर दोस्तों के साथ तो करो ही करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब।